हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरोह गद्य खंड का पाठ बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। बाजार दर्शन नाम को ही जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बाजार से संबंधित हमारा ये पाठ है, या ये भी कह सकते हैं कि लेखक ने इसमें बाजार के बारे में हमें बताया है। लेखक का मानना है कि जो बाजार होता है वह व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब हम बाजार जाते हैं तो साधारण तौर पर भी हमने देखा होगा कि या हम देखते हैं कि जब हम बाजार जाते हैं तो तरह तरह की चीज़ों से दुकानें भरी हुई होती हैं। अलग अलग तरह के आकर्षक डिज़ाइनों वाले सामान हमें अपनी ओर लुभाते हैं। तो उन सब का जो कार्य है वह ग्राहक को लुभाना ही होता है। क्योंकि यदि ग्राहक उन सारे सामानों से आकर्षित होगा तभी वह उन सामानों को खरीदेगा। बाजार कहता है कि आओ मुझे लूटो, मैं लूटने के लिए ही हूँ। अर्थात बाजार जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो वह नए नए सामानों से भरे हुए शॉपिंग मॉल्स को देखकर आकर्षित हुए बिना शायद ही रह पाए, अर्थात वह उनसे आकर्षित हो जाता है। इन सारी चीज़ों का या बाजार का ग्राहक पर किस तरह प्रभाव हो सकता है या किस तरह ग्राहक अपने आप को उस प्रभाव से बचाए रख सकता है, इन सारी बातों को लेखक ने पाठ में बताया है। लेखक कहते हैं कि उनके एक मित्र हैं, वो बाजार सामान खरीदने के लिए गए। जब वो वापस आए तो उनके दोनों हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे, अर्थात हाथों में बहुत सारा सामान था। जब लेखक ने उनसे पूछा कि क्या क्या खरीद लाए, बहुत कुछ खरीद लाए, तब वे कहते हैं कि क्यों ना खरीद कर लाते ये जो साथ थी, अर्थात उनका इशारा अपनी पत्नी की ओर था। वो ये कहना चाह रहे थे कि साथ में पत्नी थी तो तरह तरह के सामान खरीदना तो बनता ही था, इसलिए उन्होंने ढेर सारा सामान खरीद लिया। फिर वो अपना पर्स दिखाते हुए कहते हैं, देखिए इसमें किराए तक के पैसे नहीं बचे, अर्थात वो आवश्यकता से कहीं अधिक सामान खरीद लेकर आए थे। दूसरी ओर लेखक अपने एक और मित्र का उदाहरण देते हुए या उनकी बात बताते हुए कहते हैं कि उनके एक मित्र सुबह बाजार गए, शाम को वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो खाली हाथ। लेखक उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप तो बाजार गए थे, कुछ लेकर नहीं आए, क्या कुछ अच्छा नहीं मिला? तब उनके मित्र उनसे कहते हैं कि हाँ, मैं बाजार तो गया था, बाजार में सब कुछ था और था भी बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि कुछ छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कुछ ला नहीं सका। कारण ये था कि यदि मैं कुछ लाता तो बाकी सब सामान के लिए ऐसा लगता शायद वह बेकार हो, जबकि कुछ भी बेकार नहीं था, इसलिए मैं कुछ नहीं ला पाया। तो ऐसी स्थिति बाजार जाकर हो जाती है। अब लेखक कहते हैं कि वहीं दूसरी ओर हमारे समाज में या हमारे बीच कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं कि जो एक मिसाल बन जाते हैं हमारे लिए, या ये कहिए कि बाजार के लिए वो बहुत अधिक लाभकारी या फायदेमंद हो जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा सुनाते हुए लेखक कहते हैं कि उनके पास में ही एक भगत जी रहते थे। भगत जी चूरन वाले, वह चूरन बनाते थे, बहुत अच्छा चूरन बनाते थे और चूरन बेचते थे। उनका चूरन इतना अच्छा होता था कि उनके आने की देर होती थी और उनका चूरन बिक जाता था। लेकिन उन भगत जी का एक नियम था, और वह नियम यह था कि जब वह चूरन लेकर आते थे तो उस समय सबसे पहले 4 आने का चूरन वो बेच देते थे और बाकी सारा चूरन रोक लेते थे। 4 आने का चूरन जैसे ही उनका बिकता था वैसे ही वो चूरन बेचना बंद कर देते थे और बचा हुआ सारा चूरन बच्चों में
बांट देते थे मुफ्त में। उनके चूरन की बहुत अधिक मांग थी, बहुत अधिक स्वादिष्ट चूरन बनता था। यदि वह चाहते तो उस चूरन को महंगे दामों पर बेच सकते थे, यदि चाहते तो उसका बड़ा व्यापार कर सकते थे, यदि चाहते तो थोक विक्रेताओं को दे सकते थे, यदि वह खुद चाहते तो कोई दुकान भी खोल सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह चूरन को सिर्फ 4 आने का बिकने तक बेचते थे, उसके बाद बचा हुआ सारा चूरन मुफ्त में ही बांट देते थे। यह उनका नियम था। तो इस के साथ साथ उनके स्वभाव में कुछ विपरीतताएं थी अन्य लोगों के मुकाबले में। वह यह थी कि यदि वह बाजार जाते थे तो अगर उन्हें जीरा और काला नमक खरीदना है तो वह बाजार जाते थे और सीधे पंसारी की दुकान पर पहुंचते थे, वहां से जीरा और काला नमक खरीदा और सीधे वापस आ जाते थे। जब वो बाजार जाकर वापस आते थे तो उस दौरान ऐसा तो होता नहीं था कि बाजार में बाकी सारी दुकानें बंद हों, दुकानों पर सामान ना टंगा हुआ हो, वो सामान आकर्षित ना कर रहा हो, शॉपिंग मॉल ना पड़ते हो, ऐसा तो होता नहीं था। ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन उनका अपना नियम था कि वह सीधे पंसारी की दुकान पर जाते, जीरा काला नमक लेते और वापस आ जाते। ऐसा भी नहीं कि वह आंखें बंद करके बाजार में चल रहे हों, सामान्य तौर से जैसे हम सब चलते हैं वैसे ही चलते थे। लेकिन उनके अपने नियम थे कि वह व्यर्थ ही इधर उधर रुककर सामानों को नहीं देखते थे, या जहां गए हैं वहां भी व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के सामान देखने में समय नहीं गंवाते थे। यह उनका अपना नियम था। तो इन सारे उदाहरणों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि बाजार का तो कार्य ही होता है कि वह हमें आकर्षित करे, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उससे आकर्षित ना हो। जैसे कि यदि हम बाजार जाते हैं और सामान हमें आकर्षित करता है तो हम खरीद लेते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम बाजार जाएं उस समय हमारा मन खाली ना हो, अर्थात हमारा मन यदि खाली होगा और हमारी जेब में पैसे होंगे तो हम सामान खरीद लेंगे, बहुत अधिक सामान खरीद लेंगे, जो आवश्यक होगा वह भी और जो अनावश्यक होगा वह भी। भले ही बाद में घर आने के बाद हमें पता चले कि हमने अनावश्यक सामान खरीद लिया और यह हमारी सुविधाओं में मदद नहीं करेगा, बल्कि हमारे ये परेशानियां बढ़ा देगा। यदि व्यक्ति का मन भरा है और जेब भी भरी है तो वह बाजार जाकर आवश्यकता का सामान लेकर आएगा। यदि व्यक्ति का मन खाली है और जेब भरी है तो वह अनावश्यक सामान भी लेकर आएगा। यदि व्यक्ति का मन खाली है और जेब भी खाली है तब भी वह ये प्रयास जरूर करेगा कि किसी तरह से वह उस सामान को खरीद लेता। जिसके लिए एक उदाहरण के तौर पर हम समझाते हैं। यदि हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं और हमें लगता है कि हमारे पास और होने चाहिए, तो उस इच्छा को मन में रखते हुए हमारे मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि हमारे पास कपड़े और होने चाहिए। तो जब हम बाजार जाएंगे और हमें बाजार में कुछ अच्छे कपड़े दिखाई देंगे तो हमारा मन उन्हें खरीदने के लिए अवश्य लग जाएगा। यदि हमारी जेब में पैसे हैं तो हम उन्हें खरीद भी लेंगे, और यदि हमारी जेब में पैसे नहीं हैं तो हम उन्हें खरीदने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह यदि हमारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं और हम संतुष्ट हैं, हमें ये लगता है कि जो हमारे पास है वो हमारे लिए पर्याप्त है, तो हम बाजार जब जाएंगे तो हमारी जेब में पैसे होने पर और कुछ अच्छा दिखाई देने पर भी हम उसे खरीदने के लिए ललचाएंगे नहीं, बल्कि हमारा मन संतुष्ट है इसलिए हम सिर्फ उसे देखेंगे और उसे खरीदने के लिए हम उत्सुक नहीं होंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जब हम बाजार जाएं तो हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो भी कुछ है हम उससे संतुष्ट होने चाहिए। यदि हमारे पास जो भी कुछ है हम उससे संतुष्ट होंगे तो बाजार से हम अनावश्यक रूप से सामान खरीद कर नहीं लाएंगे।
लेकिन यदि हमारा मन खाली है तो हम बाजार जाकर अनावश्यक सामान अवश्य खरीद कर लाएंगे, ऐसा निश्चित है। दूसरी ओर लेखक कहते हैं कि बाजारूपन क्या है। बाजारूपन वो स्थिति होती है जब दुकानदार और ग्राहक अर्थात सामान बेचने वाले और सामान खरीदने वाले दोनों के बीच सिर्फ दुकानदार और ग्राहक का संबंध हो, अर्थात उनके बीच किसी भाईचारे का, पड़ोसीपन का, अपनेपन का, रिश्तेदारी का कोई लिहाज या कोई ध्यान ना हो। उस समय उन दोनों के बीच जो रिश्ता होता है वह बाजारूपन का होता है, अर्थात एक की हानि में दूसरे का लाभ होता है। कैसे? वो ऐसे कि यदि अधिक सामान पर, अधिक दाम पर कम सामान व्यक्ति बेचता है, दुकानदार बेचता है, दुकानदार कम सामान को ज़्यादा महंगे भाव पर बेचता है तो उसका लाभ होगा और ग्राहक की हानि होगी। उसी तरह यदि अधिक सामान कम दाम पर ग्राहक कहीं से खरीद लेता है तो ग्राहक का लाभ होगा, दुकानदार की हानि होगी। तो इस तरह यह निश्चित है कि ग्राहक और दुकानदार के बीच जो संबंध है या जो रिश्ता है वह बाजारूपन का है, और उन दोनों में से यह भी निश्चित है कि एक का लाभ होगा तो दूसरे की हानि निश्चित है। दूसरी ओर लेखक हमें इस बात की जानकारी भी देते हैं कि भगत जी जैसे जो लोग हैं वो ही बाजार को सच्चे मानों में सार्थकता प्रदान करते हैं, अर्थात बाजार को सार्थक रूप देने का कार्य जो करते हैं वो भगत जी जैसे लोग करते हैं, जो जीरा और काला नमक खरीदने के लिए यदि घर से निकलते हैं तो सीधे पंसारी की दुकान पर जाते हैं और वहां से खरीदकर वापस आ जाते हैं। और वो सार्थक किस माने में बाजार को करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि यदि इसी तरह सभी लोग बाजार जाएं और अपनी आवश्यकता की चीज़ को खरीदने के लिए उसी दुकान पर जाएं और सामान खरीदकर वापस आ जाएं तो बाजार में व्यर्थ की भीड़ नहीं होगी। बाजार में जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अनावश्यक रूप से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वह नहीं होंगे। तो बाजार में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी दिखाई देगी, सभी का कार्य जल्दी और अच्छे तरीके से हो जाएगा। यहीं दूसरी ओर लेखक हमें इस बात के बारे में बताते हैं कि बाजार जो है वो हमारे सबके बीच समानता का भाव रखता है, भेदभाव नहीं सिखाता। बाजार यदि हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उस समय दुकानदार यह सोचकर सामान नहीं बेचता या दिखाता कि आने वाला व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है, किस संप्रदाय का है और कहाँ से आया है, कौन है। उन सारी चीज़ों पर वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। बाजार में जब ग्राहक जाता है तो दुकानदार सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि वह किस व्यक्ति को उनमें से सबसे अधिक सामान बेचता है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सबसे अधिक सामान खरीदता है। यह व्यक्ति की क्रय शक्ति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति को कितना अधिक महत्व दुकानदार के द्वारा दिया जाता है। दुकानदार उसी व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जो सबसे अधिक सामान खरीदता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, कोई भी हो। तो बाजार इन सारी चीज़ों को नहीं देखता। इस तरह बाजार हम सबके बीच समानता का भाव उत्पन्न करता है। बाजार में यदि हम जाएं तो हमारे लिए यही आप सबसे अधिक आवश्यक होता है कि हम खाली मन से बाजार ना जाएं। इसी बात पर लेखक ने पाठ में जोर दिया है। उन्होंने इसी बात को महत्वपूर्ण बताया है कि हमें बाजार जाते समय यह ध्यान रखना होगा कि बाजार का तो कार्य ही हमें अपनी ओर आकर्षित करना है, लुभाना है, लेकिन हमारा कार्य है कि हम जब बाजार जाएं तो खाली मन से ना जाएं ताकि हम अनावश्यक रूप से सामान खरीदकर ना लाएं। और इन्हीं सारी बातों को बताते हुए लेखक ने हमें बाजार के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियाँ दी हैं। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।